हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। कल हमने अध्याय क्रमांक 7 समाप्त किया था, जिसके अंत में अर्जुन स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो मेरी चेतना में रहकर इस जगत में देवताओं को तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मुझे जानता है, वह मृत्यु के समय मुझे समझ सकता है और जान सकता है। तो कुछ शब्द भगवान ने प्रयोग किए थे, सादि भूतादि देवम सादि यज्ञम। तो इन शब्दों का अर्थ क्या है? आज अध्याय क्रमांक हम 8 प्रारंभ करेंगे। तो 8 का जो प्रारंभ है, पहला श्लोक क्या दर्शाता है? अर्जुन उन शब्दों का अर्थ पूछेंगे भगवान से। ये आपने बोला सादि भूतादि देवम सादि यज्ञम, इसके अर्थ क्या है? और ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? पिछले अध्याय के श्लोक क्रमांक 29 में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो जन्म और मृत्यु के चंगुल से छूटना चाहता है, वह बुद्धिमान व्यक्ति मेरी शरण में आता है, वह वास्तव में ब्रह्म है। तो अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, ब्रह्म क्या है? तो आज हम अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। अध्याय क्रमांक 8, इसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। उसकी शुरुआत ही इन प्रश्नों से है, जो पिछले अध्याय के अंतिम में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, उसके विषय में अर्जुन आज प्रश्न पूछेंगे। सादि भूतादि देवम सादि यज्ञम, ये ब्रह्म, इन सब के अर्थ क्या है? आपने बताया तो है, लेकिन इनका अर्थ मैं जानना चाहता हूं। तो ये जो अध्याय है, श्लोक अध्याय क्रमांक 8, इसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। इसमें कुल मिलाकर 28 श्लोक हैं और 6 विभाजन में इस अध्याय को बांटा गया है। पहले 4 श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न हैं और भगवान कृष्ण के उत्तर हैं। जैसे अर्जुन प्रश्न पूछेगा, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, इन सब के अर्थ बताइए। और मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन पूछेंगे, प्रयाण काल के बारे में जिज्ञासा करेंगे। प्रयाण काल मतलब मरते समय भक्त आपको कैसे याद कर पाएगा? मृत्यु के समय एक भक्त आपको कैसे जान पाए, आपको कैसे समझ पाए, आपको कैसे याद कर पाए, इसके विषय में मुझे बताइए। तो पहले 7 प्रश्नों का उत्तर तो भगवान दे देंगे, लेकिन जो 8वां प्रश्न है कि मृत्यु के समय पर आपको कैसे जाने, इसका उत्तर भगवान पूरे अध्याय में बताते रहेंगे। तो पहले 4 श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न हैं और भगवान के उत्तर हैं। और श्लोक क्रमांक 5 से लेकर 8 तक मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण कैसे किया जाए, उसके विषय में भगवान बताएंगे। श्लोक क्रमांक 9 से लेकर 13 तक योग मिश्र भक्ति का वर्णन है कि योगी लोग भी भक्ति करके मुझे कैसे याद कर सकते हैं। योग मिश्र भक्ति का वर्णन करेंगे भगवान। और श्लोक क्रमांक 14 से लेकर 16 तक 3 श्लोकों में शुद्ध भक्ति द्वारा कृष्ण का स्मरण कैसे किया जाए। श्लोक क्रमांक 14 से 16 तक शुद्ध भक्ति का वर्णन भगवान करेंगे। और श्लोक क्रमांक 17 से लेकर 22 तक भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना, दोनों में क्या अंतर है, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में तुलना करेंगे। और श्लोक क्रमांक 23 से लेके अंतिम 28वें श्लोक तक कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति की सर्वश्रेष्ठता क्या है। किसी को कृष्ण को प्राप्त करना है तो शुद्ध भक्ति क्यों सर्वश्रेष्ठ है।
तो 7वें अध्याय के अंतिम में 29वें और 30वें श्लोक में भगवान ने कुछ शब्दों का उल्लेख किया था, जैसे ब्रह्म, साधि भूतादि देवम अधियज्ञम। इन शब्दों का अर्थ अब अर्जुन जानना चाहता है। तो इस अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन प्रश्न पूछता है। अध्याय क्रमांक 8, भगवत प्राप्ति, श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। कितने प्रश्न पूछे अर्जुन ने? ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है। ये 5 प्रश्न पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछे हैं। ये सब अर्जुन जानना चाहता है, क्योंकि भगवान ने थोड़ा अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न की है इन शब्दों के द्वारा। अब अर्जुन जानना चाहता है, आपने पिछले अध्याय के अंत में बोला कि ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है, मैं जानना चाहता हूं। आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रणाम मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। तो प्रभुपाद जी ने कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया है इस तात्पर्य में। सबसे पहला प्रश्न है, ब्रह्म क्या है? और सारांश रूप में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि भगवान इस अध्याय में क्या क्या बताना चाहेंगे। एक तो कर्म का भी थोड़ा बहुत वर्णन करेंगे, भक्ति का भी और योग, और भगवान शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करेंगे। परम सत्य को 3 प्रकार से जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछ रहा है। और आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां होता है। आत्मा का अर्थ खाली आत्मा नहीं है, आत्मा का अर्थ मन भी होता है, आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, आत्मा का अर्थ इंद्रियां भी होता है। समय, परिस्थिति, काल के अनुसार वो शब्द का अर्थ बदलता रहता है। और अर्जुन एक मित्र की भांति प्रश्न नहीं पूछ रहा है, वह जानता है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको परम पुरुष कहकर संबोधित कर रहा है। और वह जानता है कि कृष्ण इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से देंगे। अब दूसरे श्लोक में भी अर्जुन पुनः प्रश्न करता है। अब उसके प्रश्न समाप्त नहीं हुए हैं। श्लोक क्रमांक 2, अधियज्ञः कथम को अत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असि नियतात्मभि। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न और पूछे हैं अर्जुन ने। वह कहता है, यज्ञ का स्वामी कौन है और शरीर में वह कैसे रहता है। और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी भक्ति में लगे हैं ऐसे भक्त मृत्यु के समय आपको कैसे याद करते हैं, कैसे जान पाते हैं, मैं जानना चाहता हूं। तो भक्तों का ये प्रश्न रहता है ना कि अगर हम जीवन भर भक्ति करते हैं तो अंतिम में भगवान का स्मरण हो पाएगा या नहीं। उसका उत्तर अब भगवान देने वाले हैं, क्योंकि अर्जुन जानता था कि ऐसा संशय भक्तों के मन में उठ सकता है। तो अर्जुन वो प्रश्न पे
पूछ लिए भगवत गीता में। जो आपकी भक्ति में लगे हैं, जो आपकी सेवा में लगे हैं, आपको मृत्यु के समय कैसे जान पाते हैं, आपको याद कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तात्पर्य अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित है, प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः सारी शंकाएं असुरों के सदृश है। चूंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। तो बहुत सारे प्रश्न अर्जुन के मन में उठे हैं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अर्जुन तो भगवान के पार्षद हैं, उनके मन में प्रश्न नहीं उठने चाहिए, तो मधुसूदन कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं अर्जुन। मधु नामक असुर का भगवान ने वध किया था। अर्जुन चाहता है अब ये जो प्रश्न मेरे मन में उठे हैं, ये असुर के समान है, आप इसका उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए, मेरी शंकाओं को नष्ट कर दीजिए, ये संदेह मेरे मन में उठा है। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, ये जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। एक तरह से अर्जुन जानना चाहते हैं, मान लीजिए मैं युद्ध करते करते मृत्यु मुझे प्राप्त हो गई, तो मेरी क्या दशा होगी, मैं कहाँ जाऊंगा। भक्तों के ओर से अर्जुन एक प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये प्रश्न कैसा है कि अगर आपके आदेशानुसार युद्ध करते करते मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। ये अंतिम समय की बात है कि मृत्यु के समय शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता और मन भी सही दिशा में नहीं रहता है। जीवन भर मन सही दशा में नहीं रहता, मृत्यु के समय तो क्या कहना, जीवन भर स्थिर नहीं है। कमल दल जल जीवन टलमल। जीवन कैसा है, ये जो कमल का पुष्प होता है, उसका पत्ता होता है, उस पे जो बूंद होती है उसके समान है, एक क्षण में दिखेगा और एक क्षण में अदृश्य हो जाएगा। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। बहुत सुंदर प्रार्थना है राजा कुलशेखर की। वो कहते हैं मैं अभी जवान हूं, मेरी मृत्यु अभी हो जाए, क्योंकि मैं आपका अभी स्मरण कर पा रहा हूं। पता नहीं वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे के समय मेरा कफ पित्त वायु वाला थैली रूपी शरीर आपको याद कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। बहुत सुंदर श्लोक है, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पांजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। तो थोड़ा भय लग रहा था राजा कुलशेखर को। वो कहते हैं मेरा अभी शरीर युवा अवस्था में है, पूरी इंद्रियां आपकी सेवा में लगी है, मन आपके चरण कमलों का स्मरण कर रहा है। मेरा मन हंस रूपी मन आपके चरण कमलों रूपी कमल में प्रविष्ट हुआ है, आसक्त है। अब पता नहीं वृद्ध अवस्था के समय ये मन आपको याद कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, पता नहीं है।
उस समय मेरी दशा कैसी होगी मुझे पता नहीं है। कृपा करके मेरी मृत्यु अभी हो जाए, जिससे मैं आपके धाम में तो आ सकूंगा। मैं वृद्ध अवस्था में मरना नहीं चाहता, क्योंकि भागवतम में वर्णन है वृद्ध अवस्था में जो कफ पित्त वायु वाला शरीर है, इसमें असंतुलन हो जाता है, कफ बढ़ जाता है, कंठा घुरघुराते, कंठ में घुरघुर आवाज आने लगती है, आंखें बाहर आ जाती हैं, सुनाई देना बंद हो जाता है, कुछ भी इंद्रियां कार्य नहीं करती है, और व्यक्ति जिस जीवन भर जो परिस्थिति में था, जिस वस्तु को याद किया, जिस व्यक्ति के प्रति आसक्त था, उसको वह चीजें स्मरण आने लगती हैं। तो अंत में वह जिस वस्तु का ज्यादा स्मरण करता है उसको उसी शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। तो राजा कुलशेखर कहते हैं, मैं अगला जन्म नहीं चाहता हूं, मैं आपका दास बनना चाहता हूं, इसलिए मेरी मृत्यु अभी हो जाए। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को उतरने में आनंद का अनुभव करता है, इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूं। मतलब मेरा मन आपको याद कर रहा है, इसलिए मेरा मन स्वस्थ है। अम्बरीश महाराज क्या कहते हैं, सावय मना कृष्ण पदार विंदयो, आपका मेरा जो मन है आपके चरण कमलों में लगा है, सदैव मेरा मन इसी चरण कमलों का चिंतन करता रहे। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। इसलिए अभी ठीक से जप हो रहा है, भगवान के नाम का उच्चारण अच्छा से स्पष्ट रूप से करना चाहिए, लेकिन मृत्यु के समय वो नाम ठीक से उच्चारण नहीं हो पाएगा, जीवा कार्य करना बंद कर देगी। इसलिए राजा कुलशेखर कहते हैं कि मेरी मृत्यु अभी हो जाए, मेरी सारी इंद्रियां आपकी सेवा में लगी हैं और आपका निरंतर चिंतन कर रही है, मेरी जीवा आपका नाम अच्छे से ले रही है, मेरा मन आपका चिंतन कर रहा है, तो मेरी मृत्यु अभी हो जाए। पता नहीं बुढ़ापे के समय मैं आपको याद कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये प्रश्न उठ रहा है राजा कुलशेखर के मन में। हमारे अंदर ऐसा प्रश्न कभी उठता है? हमारे मन में ऐसा प्रश्न उठना चाहिए। हमें गंभीर होना चाहिए भक्ति के बारे में, क्योंकि ये दशा तो सबको आनी है, इस दशा से सबको गुजरना है। इसी अवस्था में, इस शारीरिक अवस्था में स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। चलो भक्त साथ में है, थोड़ा बहुत कीर्तन कर रहे हैं तो नाम का स्मरण हो रहा है। मान लीजिए ऐसा व्यक्ति जो भक्त है लेकिन घर के लोग भक्त नहीं है, उसकी क्या स्थिति होगी। और अंतिम समय में तो सारे लोग मिलने आना शुरू कर देते हैं, चलो जाने वाला है, थोड़ा बहुत औपचारिकता के रूप में मिलने के लिए जाते हैं, तो उनको देखकर और ममत्व और आसक्ति बढ़ने लगती है फिर संसार में। अब उनको देखते देखते अगर शरीर छूट जाएगा तो क्या होगी दशा, फिर दोबारा इसी जन्म, इसी पृथ्वी पे आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए वे कहते हैं कि मुझे पता नहीं वृद्ध अवस्था के समय आपका नाम ठीक से नहीं निकल पाएगा, आपका दर्शन भी मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा, आपके विषय में कथा भी मैं ठीक से नहीं सुन पाऊंगा। तो ये सब क्रियाएं अभी अच्छे से हो रही है क्योंकि मैं स्वस्थ हूं, सारी इंद्रियां सेवा में लगी हैं और आपका चिंतन चल रहा है, मेरी मृत्यु अभी हो जाए, ये कामना कर रहे हैं राजा कुलशेखर। तो इस प्रकार का प्रश्न अर्जुन ने भगवान के समक्ष रखा है। तो ब्रह्म क्या है?
अब भगवान देखिए उत्तर देंगे, ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। ये 3 प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोक में भगवान दे रहे हैं। श्लोक क्रमांक 3, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोदव करो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो 3 प्रश्नों का उत्तर भगवान इस श्लोक में दिए हैं। सबसे पहले ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वह जीव है, हम सब जीव अविनाशी हैं, अक्षरम है, हम जीवात्मा हैं, दिव्य हैं और भौतिक शरीर से अलग हैं। उस आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म का अर्थ कभी कभार भगवान भी होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ जीवात्मा है, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म जीवात्मा है। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म उस जीवात्मा का स्वभाव है। स्वभाव मतलब नेचर, उसके संस्कार, इसको कहते हैं अध्यात्म। जो जीव का नित्य स्वभाव उसके साथ में रहता है उसको अध्यात्म कहते हैं। जो जीव नित्य प्रकृति या उसके संस्कार लेकर जिस शरीर में आता है उस स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है। मतलब उसके संस्कार अगले शरीर का निर्धारण करते हैं ना, इसको कौन सा शरीर मिलेगा। वो संस्कार, वो नित्य प्रकृति, वो स्वभाव है जो उसके साथ में हमेशा रहती है। फिर भगवान कहते हैं कर्म क्या है? वो सकाम कर्म है जो जीव को अनेक शरीरों में परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं। अगर ये जीवात्मा इस शरीर को लेकर कुछ सकाम कर्म करता है तो उसी को भगवान कर्म कह रहे हैं। उसी सकाम कर्म के कारण उसको अनेक शरीर बदलने पड़ते हैं। शरीर परिवर्तन क्यों होता है? 84 लक्ष योनि में क्यों प्रवेश करना पड़ता है? उसके पीछे कारण ये कर्म है। कर्म मतलब सकाम कर्म। तात्पर्य ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया, आत्मा बदलता नहीं है, उसका आकार नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परब्रह्म होता है। तो ब्रह्म मतलब आत्मा, पर ब्रह्म मतलब कृष्ण, स्वयं भगवान। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भिन्न है ना। आध्यात्मिक जगत में उसकी स्थिति क्या है? वो भगवान का दास है। लेकिन भौतिक जगत में उसकी स्थिति क्या है? वो भगवान को भूल चुका है, इसलिए उसका स्वरूप, उसकी स्थिति भिन्न होती है इस भौतिक जगत में। कोई बड़ा हाई कोर्ट का जज है, वो जब कोर्ट में जाता है तो अपने को जज मानता है, घर आता तो फिर जज नहीं मानता, उसकी स्थिति बदल जाती है। उसी प्रकार से जीवात्मा की स्थिति इस संसार में आकर बदल जाती है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीवात्मा की भौतिक चेतना रहती है तो वह क्या सोचता है? मैं स्वामी हूं। और जब वह कृष्ण चेतना में रहता है तो क्या सोचता है? मैं कृष्ण का दास हूं। ये ब्रह्म के विषय में बताया जा रहा है, जीव के विषय में बताया जा रहा है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। ये भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। तो जीवात्मा कितने शरीर ग्रहण कर रहा है, अपनी अलग अलग सृष्टि बना रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? भौतिक चेतना। वो भौतिक चेतना के कारण ही उस जीवात्मा को अनेक शरीर बदलने पड़ते हैं और इसी को सृष्टि कहते हैं। अनेक प्रकार के शरीरों को जिसको ये बद्ध जीव धारण कर रहा है उसको सृष्टि कहते हैं। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता।
क्योंकि जीवात्मा कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह पराध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। तो विभिन्न परिस्थितियां हैं जीव के लिए। जो भौतिक चेतना में है तो बहुत बहिरंगा शक्ति के वश में है, और पदार्थ को, इस पदार्थ मतलब इस शरीर को अपना मानता है। लेकिन जैसे ही कृष्ण की सेवा करने लगता है, भौतिक चेतना उसकी नष्ट हो जाती है और आध्यात्मिक प्रकृति अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करता है, तो उनके साथ मिल जाता है, फिर वो भगवान का दास कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो कृष्ण जैसा सच्चिदानंद शरीर भगवान के धाम में प्राप्त होगा, और बहिरंगा शक्ति में कार्य कर रहा है तो 84 लक्ष योनि में शरीर मिलेगा। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। देखिए अंतर बताया जा रहा है आध्यात्मिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति का। भौतिक प्रकृति में वैरायटी है, 84 लाख योनियां हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रकृति में एक ही शरीर है, वो है सच्चिदानंद। वो शरीर कभी बदलता नहीं है और उसकी आयु भी शाश्वत रहती है। इस शरीर में भी रोग लगता है, ये शरीर बढ़ता है, घटता है, लेकिन आध्यात्मिक शरीर में कोई रोग नहीं लगता। आध्यात्मिक शरीर ना बढ़ता है ना घटता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। अब मान लीजिए वो जीवात्मा इस संसार में नहीं रहना चाहता, उच्च लोकों में जाना चाहता है, देवताओं के पास जाना चाहता है, तो क्या करता है? विभिन्न प्रकार के यज्ञ करता है। इसको कर्मकांडी यज्ञ कहते हैं। वो यज्ञ करके पुण्य प्राप्त करके जब स्वर्ग लोकों में जाता है, वहां पे रहता है, उसका पुण्य नष्ट होता है तो पुनः उसको पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया है, यहां से ऊपर जाना, ऊपर मतलब स्वर्ग लोक में जाना, स्वर्ग लोक से नीचे आना, इसको कर्म कहते हैं। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कर्म की परिभाषा, क्योंकि ये सब कर्म उस जीव से संबंधित है, इसलिए इसको कर्म कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं, और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। तो 5 प्रकार के यज्ञ है, 5 प्रकार की आहुतियां हैं। इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद से प्रभुपाद जी यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं लोग और वह किस प्रकार का यज्ञ करते हैं, उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। यह यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वह वीर में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता और पुनः वही चक्र चलता है। तो जीव स्वर्गलोक से कैसे पृथ्वी पे आता है उसका क्रम बताया है। तो स्वर्गलोक में जाने का उपाय क्या है? यज्ञ। यज्ञ के द्वारा जब वह वहां पे पहुंच जाता है तो उसके जब पुण्य क्षीण होते हैं तो बारिश की बूंद, वर्षा की बूंद में नीचे उतरता है, और वर्षा की बूंद में जब नीचे उतरता है, पृथ्वी पे आता है तो अन्न बन जाता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, अन्न से वीर्य बनता है, और वीर्य वह स्त्री के गर्भ में जाता है, पुनः वह मनुष्य रूप लेता है, अपने कर्म के अनुसार कोई भी रूप लेता है, और इस प्रकार से प्रक्रिया
चलती रहती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल के साइंटिस्ट भी अपना विमान लेकर उच्च लोकों में जाते हैं, लेकिन जब उनका फ्यूल, जब उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वह विमान नीचे आ जाता है। उसी प्रकार से जीवात्मा अपना पुण्य रूपी पेट्रोल लेकर जब स्वर्ग लोक में जाता है, उसका पुण्य समाप्त होता है तो उसको वह पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है। तो आप सोचिए कितनी बार आया होगा, कितनी बार गया होगा, शाश्वत रीति से चल रहा है। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। अब प्रभुपाद जी भक्त के बारे में कह रहे हैं, भक्त ऐसे यज्ञ नहीं करता। कौन सा यज्ञ करता है? तो संकीर्तन यज्ञ करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये यज्ञ करता है भक्त। इस यज्ञ से वो कहां जाता है? स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक। इस यज्ञ से जाता है वैकुंठ लोक, जहां से वो वापस नहीं आता। फिर वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, और इसके समर्थन में वह गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरते। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को परब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। तो निर्विशेषवादी क्या कहते हैं? जो जीव है, जिस ब्रह्म के बारे में अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं, वो जीव भगवान ही है। और आते समय वो जीव किसका रूप धारण करता है? एक मनुष्य का रूप धारण करता है। तो प्रभुपाद जी उसका खंडन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में भी भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश बता रहे हैं, लेकिन कृष्ण जो अच्युत हैं, अच्युत का अर्थ है वह कभी भी नीचे नहीं गिरते, लेकिन जीव नीचे गिरता है। दो प्रकार के जीव हैं, एक जीव होता है क्षर, एक होता है अक्षर। क्षर जीव मतलब जो बद्ध है, जो नीचे गिरता है। हम सब जीव क्षर हैं, क्षर। और कृष्ण अक्षर, अक्षर मतलब जो कभी नीचे गिरते ही नहीं है। जब भगवान जीवात्मा को अपना अंश बता रहे हैं तो जीवात्मा भगवान से अलग है ना। तो यहां पर यही सिद्धांत का प्रभुपाद जी खंडन कर रहे हैं, मायावाद सिद्धांत का खंडन। अब अगले श्लोक में भगवान अर्जुन के बाकी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है? ये तीन प्रश्नों का उत्तर भगवान अगले श्लोक में दे रहे हैं। श्लोक क्रमांक 4, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वरा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। अब अधिभूत क्या है? अधिभूत है ये निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति। परिवर्तन हो रहा है ना प्रकृति में, कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, कभी वर्षा का मौसम आ रहा है। 6 प्रकार की ऋतुएं हैं और 6 प्रकार की ऋतुएं आती जाती रहती है। ये प्रकृति परिवर्तनशील है, इसको कहते हैं अधिभूत, जो निरंतर परिवर्तनशील है। इस भौतिक शरीर को भी अभिभूत कहा गया है, क्योंकि ये भौतिक तत्वों से बना है। ये भौतिक शरीर भी अधिभूत है, क्योंकि भौतिक तत्वों से बना है। क्योंकि भगवान ने बोले ना कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव, चाहे मेरी
8 प्रकार की भिन्ना प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, इसी से शरीर बना है। इसको अधिभूत भी कहते हैं। और अधिदेव क्या है? विराट पुरुष, भगवान का विराट रूप जिसमें सारे देवता, सारे लोक रहते हैं, उसको कहते हैं अधिदेव। जैसे सूर्य उसकी उनकी एक आंख है, चंद्रमा उनकी एक आंख है, और पाताल लोक उनके तलवे हैं, ब्रह्मलोक उनका सिर है। जो भगवान का विराट रूप है, इसमें सारे देवता आते हैं, सारे लोक आते हैं, इसको कहते हैं अधिदेव। और अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ भगवान स्पष्ट कहते हैं, मैं परमात्मा जो सबके हृदय में रहता हूं, वो है अधियज्ञ। क्योंकि मैं ही यज्ञों का भोक्ता हूं और परमात्मा स्वरूप परमेश्वर हूं जो सबके हृदय में रहता हूं। तो अधियज्ञ का मतलब क्या है? वो परमात्मा जो सबके हृदय में रहता है, अधियज्ञ। तात्पर्य ये भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। तो ये 6 प्रकार का परिवर्तन शरीर में देखा जाता है। जन्म लेना, बढ़ना, कुछ काल तक रहना, और फिर संतति उत्पन्न करना, फिर वृद्ध अवस्था को प्राप्त होना और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ये 6 प्रकार का परिवर्तन शरीर में होता है, इसलिए शरीर को भी प्रकृति कहा गया है। ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है, किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। तो इसका कुछ टाइम पीरियड है। ये जो भौतिक प्रकृति जिसमें हम रह रहे हैं, इसका कुछ टाइम पीरियड है, इसकी आयु है। इसको निश्चित समय पे उत्पन्न करते हैं भगवान और निश्चित समय पे उसको नष्ट कर देते हैं। जैसे शरीर का कुछ निश्चित आयु रहता है, ये समय पे उत्पन्न होता है और समय पे नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित है, अधिदैवत कहलाती है। तो बहुत विराट शरीर है और विराट शरीर में भगवान के सारे देवता हैं जो उनके अंश हैं, साथ ही वो सब लोक हैं, उसको अधिदैव कहा गया है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। अधियज्ञ कौन है? स्वयं भगवान, जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। मतलब कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, इसमें जो इस श्लोक में जो एव शब्द आया है, वो परमात्मा मैं ही हूं, परमात्मा कोई मुझसे अलग नहीं है। कृष्ण अर्जुन को ऐसा कहना चाह रहे हैं। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। तो परमात्मा को साक्षी भी कहा जाता है। साक्षी मतलब हमारे कर्मों को देखने वाला, निरीक्षण करने वाला। हम जो भी सोच रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं इंद्रियों से, मन से, वो सब परमात्मा देख रहा है। जैसे कहा जाता है ना, शरीर एक वृक्ष है और उस पे 2 पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। तो आत्मा रूपी पक्षी अपने सुख दुख का फल भोग रहा है और परमात्मा केवल उसको देख रहा है। तो परमात्मा जो देख रहा है वो साक्षी है। और साक्षी केवल इन जन्मों के कर्म का नहीं है, पूर्व जितने भी हमने जन्म ग्रहण किए हैं उन सबके कर्मों का फल भगवान के पास है, उसके भी साक्षी स्वयं भगवान है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। भगवान ने एक तो सबको स्वतंत्रता दी है
कि मुक्त रूप में कार्य करो। भगवान कभी भी किसी को परेशान नहीं करते, जैसे माता पिता परेशान करते हैं बच्चों को, पढ़ लो खा लो। भगवान इस तरह से परेशान नहीं करते, जबकि जीव भगवान का अंश है, लेकिन उसके कार्यों पर निगरानी रखते हैं, क्या कर रहा है। जैसे माँ रसोई में कार्य कर रही है, लेकिन उसकी नजर बच्चे पे रहती है, वो बच्चा कहीं चलते हुए पंखे में हाथ ना डाल दे, हाँ, और जलती हुई अग्नि में हाथ ना डाल दे, या छुरी लेकर कुछ ऊटपटांग कार्य ना करे। उसकी नजर सदैव बच्चे पे रहती है। उसी तरह से भगवान अपने लोक में रहते हैं, लेकिन हम जो जीव पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हमारे कर्मों को देख रहे हैं, निगरानी रखे हुए हैं। जैसे आप किसी दुकान में जाते हो तो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो जो दुकान का मालिक है अपनी जगह पे बैठकर उस कैमरे में सब देखता रहता है कि ऊपर वाले फ्लोर में क्या चल रहा है, नीचे वाले फ्लोर में क्या चल रहा है। उसी प्रकार से भगवान ने बहुत सारे कैमरा लगाए हुए जिसके द्वारा वह देखते रहते हैं, और कैमरा लगाने की जरूरत भी नहीं है, भगवान हृदय में बैठे हैं, वो सब वहीं से देख लेते हैं। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अब परमात्मा का एक स्वरूप है जो है चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला। अब ऐसे नवदीक्षित जो नए नए अध्यात्म में आए हैं लेकिन उस रूप तक नहीं पहुंच पाते, तो उनको सलाह दी जाती है विराट रूप का ध्यान करो। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। ये भागवतम के दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बहुत विस्तार से भगवान के विराट रूप का वर्णन किए हैं। कि भगवान का सिर जो है वो ब्रह्मलोक है, भगवान के तलवे, पांव के नीचे जो तलवे होते हैं वह पाताल लोक हैं, और उनका दोनों नेत्र सूर्य और चंद्र हैं। इस प्रकार से नवदीक्षित जो नया नया आया है अध्यात्म में, उसको सलाह दी जाती है कि इस विराट रूप का चिंतन करे। ये ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए नहीं है, क्योंकि ज्ञानी भगवान के रूप को नहीं मानता, इसलिए उसको कहते हैं विराट रूप का चिंतन करो। विराट रूप का चिंतन मतलब सूर्य चंद्रमा को देखेगा तो भगवान का नेत्र उसको याद आएगा। इस तरह से उसको रूप में परिणत करना पड़ता है। तो धीरे धीरे जब इस विराट रूप का वह चिंतन करता है तो भगवान के परमात्मा रूप पे उसका मन लगने लगता है। ये विधि है। अब श्लोक क्रमांक 5 से 8 के समय, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे किया जाए, भगवान इसके विषय में व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 5, अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्तत्र संशया। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं याति नास्तत्र संशया, अर्जुन संशय मत करो, जो भक्त अंत में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं मेरा स्वभाव, ये मेरे स्वभाव का अर्थ क्या है, मतलब मेरे जैसा शरीर प्राप्त करता है, आध्यात्मिक प्रकृति में प्रवेश हो जाता है तो उसका शरीर सच्चिदानंद बन जाता है। तात्पर्य इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत पे अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। स्मरण कैसे किया जाता है, मन से किया जाता है। मन के अंदर एक चित्त रहता है,
चित्त को कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। वो चित्त ही इस संसार की भोग रूपी वस्तुओं को देखकर मन में बिठा लेता है और चिंतन करता है। तो चिंतन शब्द चित्त से आता है। अब कृष्ण को देखते रहेंगे, कृष्ण के बारे में सुनते रहेंगे तो कृष्ण का चिंतन होगा। वो किसके द्वारा होता है? स्मरण के द्वारा। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अब कोई भौतिकतावादी जीव है, उसने बिल्कुल भी भक्ति का अभ्यास नहीं किया, भगवान का स्मरण नहीं किया, नाम नहीं लिया, दर्शन नहीं किया, तो उसको कभी भी भगवान का स्मरण अंतिम समय नहीं होगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। प्रभुपा जी क्या कह रहे हैं? शुरुआत से भक्ति शुरू करनी चाहिए। इसका भी आयु प्रहलाद महाराज बताते हैं। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा। कौमारम आचरित प्राज्ञो, कौमारम मतलब 5 वर्ष की आयु से भक्ति शुरू करनी चाहिए। हम भक्ति कब शुरू करते हैं? 70 साल की आयु में। अब बूढ़े हो जाते हैं तब हमारी भक्ति शुरू होती है, जिस समय नाम ठीक से निकलता नहीं, माला ठीक से पकड़ी नहीं जाती, फिर भक्ति करके व्यक्ति पूर्णता को कैसे प्राप्त होगा? तो प्रारंभिक अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए। कारण, क्योंकि जब आप शुरुआत से भक्ति प्रारंभ करोगे तो आपको धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आती जाएगी, आप निपुण होते जाओगे, और निपुण हो जाओगे तो आप कृष्ण का स्मरण अंतिम समय में बहुत आराम से कर सकते हो। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। तो जीवन की सफलता किसमें है? इंजीनियर बनने में, डॉक्टर बनने में? कृष्ण का स्मरण करने में जीवन की सफलता है। अब व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए ये पास है या फेल है? वो पास तभी है जब वो अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण करता है, और फेल कब होगा? जब वो कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाया। इसलिए ये परीक्षा सबको करनी है, ये मृत्यु मृत्यु की परीक्षा है। इसलिए बताते जीवन तैयारी है और परीक्षा मृत्यु है। जैसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी जीवन भर तैयारी करता है, और जब परीक्षा का समय आता है तो उसने जो तैयारी की है उसको सब लिखना पड़ता है। उसी प्रकार से जीवन किसके लिए मिला है? अंते नारायण स्मृति, अंत रूप में भगवान का स्मरण हो। ये मनुष्य शरीर इसके लिए मिला है, ये तैयारी करने के लिए मिला है। ये पैसा कमाना, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना, इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। मनुष्य शरीर अंतिम में भगवान का स्मरण हो इसके लिए मिला है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन भर तैयारी करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा तो करना है, जीवन भर करना है। हरे कृष्णा करना है, जीवन भर करना है, और ध्यान पूर्वक करना है। अगर जब भी ध्यान पूर्वक नहीं हो रहा है, जब के समय कुछ और याद आ रहा है, तो मरते समय वही याद आएगा, मृत्यु के समय वही चीजें याद आएंगी जो जप के समय आप याद कर रहे थे। इसलिए बताया गया है जप करते समय मन को इधर उधर भटकने मत दो, केवल कृष्ण के शब्द को सुनो। ये वांछनीय सफलता है जीव की। अब प्रभुपाद जी कहते हैं अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। देखिए 2 बार महामंत्र लिखे हैं प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में, 2 बार। लेकिन कैसे करना चाहिए? ध्यान पूर्वक करना चाहिए, तभी तो कृष्ण के रूप का स्मरण होगा ना। मन से ही कृष्ण के रूप का स्मरण होता है। मन ही कृष्ण के जो दिव्य शब्द होते हैं उस पे केंद्र बिंदु होना चाहिए।
जो मन हमको पूरा जीवन भर घुमा रहा है, चंचल है, वही मन आपका परीक्षा लेगा मृत्यु के समय। इसलिए इसको अभी से वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम। स्मरण मतलब भगवान कहते हैं मन से जो मेरा स्मरण करता है अंतिम समय में, वो मेरे धाम में आता है। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोर एव सहिष्णुना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, आप बोलेंगे प्रभु जी कोई व्यवधान तो आया नहीं हमारे जीवन में। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने बड़े व्यवधान आए थे। हरदास ठाकुर के जीवन में कितने बड़े व्यवधान आए, उनको 22 बाजारों में मारा गया। और अम्बरीश महाराज के जीवन में कितना बड़ा व्यवधान आया। कुंती महारानी, पांडव, इनके जीवन में कितने बड़े व्यवधान आए। तो इन सब ने इन परीक्षाओं को पास किया है। किसके द्वारा? भगवान का स्मरण करके। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, ये भक्त का लक्षण है। तभी वह इस भौतिक रूपी परिस्थिति को पार कर सकता है। तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए अभी बहुत कष्ट हो रहा है तो लोग थोड़ा समय माला छोड़ देते हैं, जप नहीं करते। नहीं, कैसे भी परिस्थिति हो जप नहीं छोड़ना है। जप 16 माला करना ही है। और कैसे करना है यहाँ पे विधि बताया। तरोरेव सहिष्णुना। सहिष्णु होकर मतलब सहनशील होकर। जितनी भी विपदाएं जीवन में आती हैं भक्त के, जब वो सहन करता है तो भक्ति में और आगे बढ़ता है। सहनशीलता होनी चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज ने सहन किया अपने पिता के उत्पातों को, अपने पिता के द्वारा दिए हुए दंडों को, और बदले में उन्होंने नरसिंह भगवान से क्या मांगा। भगवान नरसिंह देव को बोला आप मेरे पिता को वैकुंठ धाम भेज दीजिए। हरदास ठाकुर को मारा जा रहा था। हरदास ठाकुर भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ये जो मुझे मार रहे हैं इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं, हे प्रभु आप इनको क्षमा कर दो। ये होती है सहिष्णुता। इसलिए भागवतम में कहा गया है कि भक्त को जब मारा जाता है, उसको दंडित किया जाता है, उसका निंदा किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उस तो भक्त के मन में किसी भी प्रकार का प्रतिशोध का भावना नहीं रहता, बदले का भावना नहीं रहता। परीक्षित महाराज ने सहन किया, श्राप दिया श्रृंगी ने, ये मरा हुआ सर्प तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, यही सर्प तुमको 7वें दिन आकर तक्षक नाग के रूप में काट लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं परीक्षित महाराज इतने महान भक्त हैं, उन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया था, तो वो भी श्राप दे सकते थे। उन्होंने क्या विचार किया कि ये जो श्राप दिया है मेरे पे बहुत बड़ा कृपा किया है। मैं अभी तक राजा था, भगवान की कथा कभी सुनने को मिली नहीं थी, अब मुझे इस श्राप के द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, भगवान के भक्तों का संग मिलेगा। अब मैं राजपाट छोड़कर भगवान की कथा सुनूंगा, ये मेरे पे बहुत बड़ी कृपा। इसको कहते हैं सहिष्णुता, सहन करना। अम्बरीश महाराज ने सहन किया, कुछ अपराध नहीं था अम्बरीश महाराज का। एकादशी का व्रत रखा है और एकादशी का व्रत को तोड़ना चाहते हैं। तो पहले के जमाने में एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता था, तो पानी पीना मतलब एकादशी के व्रत को तोड़ना है भी और नहीं भी। तो अन्न खाने के समान है भी और नहीं भी। तो खाली थोड़ा सा जल पिया क्योंकि वो पारण करना जरूरी था। लेकिन दुर्वासा मुनि ने सोचा मैं अतिथि के रूप में आया हूं और मुझे बिना भोजन दिए
इसने स्वयं पानी पी लिया, स्वयं खा लिया। तो दुर्वासा मुनि ने अपने जटा में से एक बाल को उखाड़ा, पृथ्वी पर पटका और कृत्या नाम की अग्नि को प्रकट किया और कहा इसको जला के भस्म कर दो। और जब कृत्या रूपी अग्नि आई अम्बरीश महाराज को जलाने के लिए, अम्बरीश महाराज भागे नहीं, हाथ जोड़कर खड़े रहे और भगवान का स्मरण कर रहे थे। भगवान पे पूरी तरह आश्रित थे। अगर भगवान मारना चाहते हैं तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, और भगवान बचाना चाहते तो मुझे कोई मार नहीं सकता। तो अम्बरीश महाराज ने भी सहन किया। इसलिए भक्तों को हर परिस्थिति में सहन करना होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये प्रसिद्ध श्लोक दिए हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। घास के तिनके से भी अपने को नीच मानना, वृक्ष से भी अधिक अपने को सहनशील बनाना, और मिथ्या मान की भावना ना लेते हुए दूसरों को सम्मान देना। इस परिस्थिति में भक्त सदैव इस हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस महामंत्र का जप सहिष्णु होकर करना होगा, जिसके द्वारा हम भगवान को याद कर सकते हैं और अनेक प्रकार के भौतिक व्यवधानों को पार कर सकते हैं। श्लोक क्रमांक 6, यम यम वापि स्मरन् भावम तजन्तन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। देखिए कृष्ण दोबारा स्मरण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, स्मरण भावम। पिछले श्लोक में क्या कहा, जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे पास आता है। लेकिन अब बता रहे कृष्ण, अगर मेरा स्मरण नहीं होता है, किसी दूसरे का स्मरण करता है, तो वह वहां पे जाएगा। कलेवरम, कलेवरम मतलब शरीर को त्यागते समय, मृत्यु के समय जिस जिस भाव का वह स्मरण कर रहा है वह उसको प्राप्त होगा। तात्पर्य यहां पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं भरत महाराज का, भागवतम के 5वें स्कंद से। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। तो कई भक्त पूछते हैं कि महाराज भरत तो भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे, उनको हिरण का रूप क्यों लेना पड़ा। तो भगवान देखिए इस श्लोक को सिद्ध करना चाहते थे। इस श्लोक को सिद्ध कैसे किया, भागवतम में महाराज भरत का दृष्टांत देकर। इसलिए वो लीला भक्तों को पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। एक हिरण का पालन पोषण करते हुए किस प्रकार से महाराज भरत उस हिरण के प्रति आसक्त हो गए। उस हिरण को खिलाते थे, पिलाते थे, और भाव स्तर पे थे, भक्ति के भाव स्तर पे थे भरत महाराज। हम कहते हैं ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति,
निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। प्रेम से पहले स्तर पे पहुंच चुके थे, भाव के स्तर पे थे। क्योंकि ऐसा वर्णन मिलता है भागवतम में, जब वह गायत्री मंत्र का जप करते थे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनकी आंखों से अश्रु बहते थे। गायत्री मंत्र ये भगवान का ही स्वरूप है। तो इसी मंत्र के द्वारा वे भगवान के रूप का चिंतन करते थे। चिंतन करते करते आंखों से आंसू आते थे और उनसे रहा नहीं जाता था। पहले ये चिंतन भगवान के लिए होता था, ये अष्ट सात्विक विकार भगवान के लिए आते थे। लेकिन जब वो हिरण के संग में आए, उस हिरण के बच्चे के संग में आए, तो ये भाव उस हिरण के प्रति हो गया। इसलिए भाव को कृष्ण के लिए रखना चाहिए, इस संसारी सामान्य जीवों के लिए नहीं रखना चाहिए। भरत महाराज चाहते तो उस हिरण के बच्चे को छोड़ सकते थे, क्योंकि दैववश इसके भाग्य में जो लिखा है, जो इसके साथ होना है वो होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको उठाकर अपने पास में रख लिया। चिंतन क्या किया, इसका रक्षण कौन करेगा, इसकी मां नहीं रही। बच्चे भक्त भी होते हैं ना, कभी कभार उन भक्तों के अंदर दया बहुत होती है, पर दया कहाँ दिखानी चाहिए, किस समय दिखानी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये दया बहुत हमको भौतिक आसक्ति में भी लेके जा सकती है, जैसे भरत महाराज के साथ हुआ। उनके अंदर दया आ गई छोटे बच्चे के प्रति। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो इस हिरन के बच्चे को शेर आके खा जाएगा, तो ये मेरे पे आश्रित है, मुझे इसका पालन पोषण करना है। तो कभी कभार भक्त भी सोचते हैं, बेचारा कुत्ते का छोटा सा बच्चा होता है, ले आते हैं, इसको कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, चलो हम प्रसाद खिलाते रहेंगे। छोड़ देना चाहिए दैववश, क्योंकि वो उस योनि में भटक रहा है। हाँ, उसको प्रसाद खिला सकते हैं, अच्छा है, लेकिन प्रसाद खाते खाते वो रोज आपके पास आने लगा, रोज आप उसको देखने लगे, रोज आपका चिंतन होने लगा, जब के समय फिर उसी का चिंतन होने लगेगा। इस प्रकार से भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो प्रवेश करती है भक्तिमय जीवन में, भक्तों के जीवन में। और जब उस हिरण के बच्चे को लेकर आए, सहलाते थे, उसको गोद में उठाते थे, कंधे पे रखते थे, जहां जाते थे। अब पूजा के लिए कुशा का घास चाहिए, कंद चाहिए, मूल चाहिए, फल चाहिए, सामग्री चाहिए, जंगल में मिलता है। तो जंगल में चुनने के लिए जाते थे, इस हिरण के बच्चे को साथ में लेके जाते थे और ध्यान रखते थे ये कहीं बिछड़ ना जाए, कहीं इधर उधर ना चला जाए। तो ये क्या दर्शाता है, आसक्ति। हाँ, इसलिए घर के कार्य एक कर्तव्य के रूप में करने चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर एक जीव अपना कर्म लेके आया है। अब जो ध्यान वे भगवान का करते थे, और ध्यान करते करते वो हिरण का बच्चा उनको खुजलाहट करता था। भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है, उनके शरीर को सहलाता था, तो उनको बहुत आनंद आता था। तो धीरे धीरे उनका जो भजन था वो टूटने लगा, वो खंडित होने लगा। अब जहां चिंतन भगवान का हो रहा था, जहां चिंतन भगवान के रूप का हो रहा था, वही चिंतन उस हिरण का होने लगा। क्योंकि कई बार देखा है ना, जब करते करते भक्त क्या करते हैं, उनको चिंता रहती है आज की सेवा का क्या नियोजन है। तो कोई आ गया मिलने के लिए, तो जब छोड़ के तुरंत मिलने के लिए जाते हैं। जब के समय जब करना चाहिए। किसी के द्वारा आदेश दे सकते हैं कि हम बाद में मिल लेंगे, आप थोड़ा प्रतीक्षा करो। जब ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान पूर्वक जब करना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सहलाने लगे, सहलाते सहलाते उनको इतनी याद आने लगी। अब आंख बंद करते थे तो हिरण के रूप का चिंतन होता था, और उनको भय रहता था कि अगर मैंने आंख बंद की और ये कहीं उधर उधर चला गया, खो गया, तो ये कैसे जिएगा। तो फिर आंख बंद कर दिया उन्होंने। आंख जो बंद करते थे ध्यान करने के लिए, वो बंद नहीं रखते थे, आंख खुली रखते थे। अब व्यक्ति का आंख पूरा खुला रहेगा तो विषय दिखते हैं, विषयों के द्वारा वो चिंतन मन में होने लगता है। इस कारण से उनका समाधि टूटने लगा। समाधि टूटते टूटते उनको एक दिन उस बच्चे ने, बच्चा बड़ा हो गया और छोड़ के चला गया।
छोड़ के गया। तो आप भागवतम पढ़ेंगे, भरत महाराज जिस कृष्ण के प्रति आसक्त थे और इतना बड़ा साम्राज्य छोड़े थे कृष्ण के लिए, अब वो उस हिरण के बच्चे का चिंतन करने लगे। और चंद्रमा से पूछते हैं, चंद्रमा को पूछते हैं तुमने उस हिरण के बच्चे को देखा क्या, वो कहाँ गया। जैसे भगवान राम एक नर रूप में लीला कर रहे थे और सीता माता के विषय में पूछते हैं एक पागल व्यक्ति की तरह। अगर संसार में कोई पागल व्यक्ति भी ऐसा नहीं करता है, उसकी पत्नी खो जाए, किसी दूसरे पुरुष के पास चली जाए तो पुलिस के पास जाएगा, पर भगवान राम कहते हैं पत्थर से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं मेरी सीता कहाँ है, तुमने देखा क्या। भगवान स्वयं एक भौतिकतावादी व्यक्ति जैसा आचरण कर रहे थे, लेकिन भगवान की उस लीला में और मनुष्य की लीला में बहुत अंतर है। मनुष्य की तो लीला नहीं कह सकते, मनुष्य का कर्मों का फल होता है, उसमें अंतर होता है। तो अंतिम में भरत महाराज को उसी हिरण के बच्चे का चिंतन होने लगा, उनको स्वरूप दिखने लगा। जब प्राण निकलने लगा तो देखिए, चिंतन कृष्ण का किया था, लेकिन अल्प समय के लिए भी अगर किसी का चिंतन बहुत गहन होता है किसी वस्तु के प्रति, तो वह चिंतन ज्यादा होने लगता है। तो भक्तों को इससे भी सावधान रहना चाहिए। ठीक है, मैं महामंत्र का जप कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए मृत्यु से 5 साल पहले ही भक्त ने किसी वस्तु का ज्यादा चिंतन शुरू किया, लेकिन जीवन भर कृष्ण का चिंतन करता रहा, लेकिन 5 साल जो अंतिम समय का चिंतन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो उस पर ज्यादा बल देना चाहिए। इसलिए अभी हमें तो पता नहीं हमारी मृत्यु कब होने वाली है, इसलिए हमें सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहना चाहिए। और अंतिम समय में उसी रूप का चिंतन करते करते हिरण के शरीर में आ गए। अब हिरण के शरीर में आए तो उनको पूर्व जन्म का स्मृति था। वो रोते थे, मैंने कितना बड़ा अवसर खो दिया। पुलस्त्य मुनि के आश्रम में हिरण बन के बैठे रहे, रोते रहे और प्रतीक्षा करने लगे अभी ये मेरी मृत्यु कब होगी, इस शरीर को मैं कब छोड़ूंगा। पश्चाताप लिखा है वहां पे उन्होंने अपना, और बोलते हैं कि मैं इतना बड़ा इतना अच्छा मनुष्य शरीर प्राप्त किया था, लेकिन एक हिरण के चिंतन के कारण मुझे हिरण के शरीर में आना पड़ा। ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और इस एक गलती के कारण भरत महाराज को 3 जन्म लेने पड़े। भरत महाराज, हिरण का और जड़ भरत, भगवान के पुत्र हैं, ये कोई साधारण नहीं है। और हम जैसे साधारण मनुष्य अगर इस गलती को नहीं सुधारेंगे तो हम कितने जन्म लेते रहेंगे, आप विचार करिए। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। तो जितने भी विचार संचित हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं आपके मन में, वो अंतिम समय में आपके मन को प्रभावित करेंगे। इसलिए अच्छे विचार रखने चाहिए। और अच्छा विचार क्या है? कृष्ण का चिंतन और कृष्ण के भक्तों का चिंतन। इससे बड़ा अच्छा विचार संसार में कुछ नहीं है। इसलिए रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जब संवाद होता है, उस संवाद में चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं रामानंद राय को कि मनुष्य शरीर में आकर किसका चिंतन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए। तो रामानंद राय उत्तर देते हैं, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का चिंतन और स्मरण करना चाहिए, ये सबसे श्रेष्ठ चिंतन है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो कृष्ण का स्मरण सतोगुण में हो सकता है, रजोगुण और तमोगुण में नहीं होगा। तो सत्वगुण को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? मुख्य रूप से भक्तों को सुबह जल्दी उठना होगा, मंगल आरती में आना होगा, भगवान के रूप का सुंदर दर्शन करना होगा, और जो कीर्तन चल रहा है उस कीर्तन के नाम पर अपने मन को केंद्रित करना होगा। इसलिए
मंगल आरती गाते समय हमें उन शब्दों के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। हम शरीर से तो मंगल आरती में रहते हैं, लेकिन मन हमारा मंगल आरती में नहीं होता। तुलसी आरती है, तुलसी के जो आरती है उसके अर्थ का चिंतन होना चाहिए, और उसके पश्चात फिर भक्तों के साथ में बैठ के 16 माला ध्यान पूर्वक जप होना चाहिए। भागवतम सुनना चाहिए भक्तों के संग में। ये सब सत्वगुणी कार्य है, जो धीरे धीरे ये सब कार्य हमको विशुद्ध सत्व में लेकर जाएंगे, 3 गुणों से परे लेकर जाएंगे। सत्व गुण में व्यक्ति ज्यादा रहेगा तो कृष्ण का ज्यादा स्मरण होगा, और सत्वगुणी भक्तों का संग करना चाहिए। जो भक्ति में बहुत गंभीर हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने का इसी जीवन में, उन भक्तों का संग करना चाहिए। क्योंकि भक्त भी रजोगुणी मिलेंगे, तमोगुणी मिलेंगे। तमोगुणी भक्त जो सदैव आलस में रहता है, ज्यादा निद्रा लेता है। रजोगुणी जो भागता रहता है, जिसका मन चंचल है। सत्वगुणी भक्त का मन स्थिर रहता है, गुरु की आज्ञा का पालन करने में लगा रहता है, ध्यान पूर्वक जप करता है। ये सब सत्वगुणी भक्तों के लक्षण हैं। इसलिए सत्व गुण में रहकर ही कृष्ण का स्मरण अच्छे से हो सकता है। इससे सहायता मिलेगी सत्व गुण को पार करके विशुद्ध सत्व में जाने की। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। इसलिए भक्त जो भी सेवा कर रहा है घर में या मंदिर में, वह सेवा उसके भौतिक शरीर को नष्ट करके आध्यात्मिक शरीर बना रही है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई लोहे का रॉड, वह जब अग्नि में डाल दिया जाता है, अग्नि का स्पर्श होता है तो वह अग्नि बन जाएगा, फिर लोहा नहीं रहेगा। उसी प्रकार से जब एक भक्त का शरीर जो भौतिक दिख रहा है, जब वो भगवान की सेवा में लगता है तो वो आध्यात्मिक हो जाता है, फिर वो भौतिक नहीं रहता। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो शरीर का परिवर्तन भौतिकता से आध्यात्मिक की ओर कैसे किया जा सकता है? इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके किया जा सकता है। तो शरीर से सेवा और मन से जप, वो जप हमारे सूक्ष्म शरीर को पवित्र करता है, हमारे मन की शुद्धि करता है। मंत्र जो मन का उद्धार करे उसको मंत्र कहते हैं, और सेवा के द्वारा शरीर शुद्ध होता है, स्थूल शरीर शुद्ध होता है। इसलिए हाथों से कृष्ण के मंदिर का मार्जन, पांव से कृष्ण के मंदिर की तरफ जाना, अपने मस्तक को कृष्ण के चरण कमलों में झुकाना, प्रणाम करना, ये सब प्रकार की क्रियाएं हमारे शरीर को शुद्ध करती है, आध्यात्मिक बनाती हैं। और मन से कृष्ण के नामों का चिंतन करना या अपने मन को कृष्ण के नामों पर केंद्रित करना, ये सब क्रियाएं सूक्ष्म शरीर को पवित्र करती हैं। इसलिए दोनों प्रकार से शरीर हमारा आध्यात्मिक होना चाहिए, और वह दिव्य सेवा के द्वारा हो सकता है। अब देखिए अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो। एक गृहस्थ भक्त के लिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। गृहस्थ भक्त पूछते हैं ना कि हमें ज्यादा समय नहीं मिल पाता भक्ति के लिए, तो घर में रहकर एक गृहस्थ भक्त कृष्ण का ज्यादा से ज्यादा चिंतन कैसे कर सकता है, उसके विषय में भगवान अब अगले श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 7, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशया। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को?
तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर परिस्थिति में तुम्हें क्या करना है, मेरे कृष्ण रूप का चिंतन करना है, और साथ ही साथ अपने कर्तव्य को भी निभाना है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तो युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो। इसलिए गृहस्थ भक्त को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए सब कुछ छोड़ के मैं मंदिर में आ जाऊं। हाँ, जब वानप्रस्थ लेना चाहता है, जब सारी सेवाओं से निवृत्त हो चुका है, फिर ठीक है, लेकिन घर का जिम्मेदारी जब तक उसके ऊपर है तब तक उसको निभाना चाहिए। इस तरीके से, इस तरह से घर में रहते हुए जो भी घर का कार्य कर रहा है, वो कार्य के साथ साथ कृष्ण का स्मरण जरूरी है। इसलिए जो भी कार्य कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, घर का मार्जन कर रहे हो, कथा लगाते हुए सुनते हुए करो, या महामंत्र कीर्तन लगाते हुए सुनते हुए करो। इस तरह से आप कृष्ण के रूप का चिंतन कर पाओगे। और कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मयि अर्पित मनोर बुद्धि, अपनी बुद्धि और मन मुझे अर्पित कर दो, मुझे समर्पित कर दो, इससे तुम मुझ में स्थिर हो जाओगे और मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो अपने मन को कृष्ण में लगाना मतलब कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को अर्पित करना। और बुद्धि किस प्रकार से कृष्ण के चरण कमलों में लगाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय हमें होना चाहिए। बुद्धि के द्वारा कृष्ण की सेवा कैसे अच्छे से हो सके, इस पे भी हमें विचार करना चाहिए। सदैव कृष्ण का स्मरण किस प्रकार से हो, यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तात्पर्य, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, मुख्य रूप से गृहस्थ भक्त जो घर में रहते हैं, अब नौकरी करते हैं, तो उनके लिए श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि नौकरी तो करना है, क्योंकि उससे घर का पालन पोषण होगा, कुटुंब चलाना है, उसके लिए अर्थ चाहिए। अर्थ मतलब धन की आवश्यकता है। तो धन कमाते समय भी हमें कृष्ण का स्मरण करना बहुत जरूरी है। कैसे होगा ये धन? कृष्ण की संपत्ति है, ये कृष्ण का इस पर स्वामित्व भाव है। तो जितना मुझे आवश्यकता है उतना मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा और बाकी मैं कृष्ण को अर्पित करूंगा। ये मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। इस प्रकार से एक गृहस्थ भक्त का भाव होना चाहिए। अब भगवान यहाँ पे अर्जुन को उसके धर्म से भागने के लिए नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के भिक्षा मांग लो, नहीं। वो कह रहे युद्ध करो पर साथ ही साथ मेरा चिंतन करो। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर कृष्ण के धाम जाना है तो कृष्ण के लिए कर्म करना होगा, और कृष्ण वो जो कर्म है उसका फल भी कृष्ण को अर्पित करना होगा। इस प्रकार से वह कृष्ण का चिंतन कर सकता है। श्लोक क्रमांक 8, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अब भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरा जो स्मरण कर रहा है, स्मरण मतलब अपने मन को मुझ में लगाए हुए है निरंतर, कैसे? अविचलित, बिना किसी चंचलता के अविचलित होकर अपने मन को मुझ में स्थिर किए हुए है सेवा के माध्यम से, और मेरे रूप का ध्यान कर रहा है, वह मुझे अवश्य प्राप्त होगा, मतलब मेरे धाम में अवश्य आएगा। अब इस श्लोक में भी देखिए प्रभुपाद जी महामंत्र पर ज्यादा बल दे रहे हैं। तात्पर्य, श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार, ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं।
इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त है। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि कान, जीभ और मन ये महामंत्र का जप करने में व्यस्त रहते हैं। कान कैसे व्यस्त रहता है? सुनने में। जीभ कैसे व्यस्त रहती है? वाइब्रेट, उसको चलाने में, महामंत्र का जप करने में। और मन कैसे व्यस्त रहता है? उस नाम पे अपना केंद्र बिंदु स्थापित करने में। तो इसी प्रकार से मन को पूरी तरह, सारी इंद्रियों को व्यस्त रखना होगा कृष्ण की सेवा में। अब हर समय तो हम मंत्र का जप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस समय भी हमें अपने मन को पूरी तरह वहां पर एकाग्र करना चाहिए। सेवा करते समय भी हमें यह विचार करना चाहिए कि ये सेवा हम किसके लिए कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। या सेवा करते समय हम कुछ लेक्चर सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, उसके द्वारा भी हमारा मन उस सेवा में व्यस्त रह सकता है। क्योंकि मन को व्यस्त रखना बहुत आवश्यक है। अगर मन व्यस्त नहीं होगा तो मन फिर भौतिक विषयों का चिंतन करेगा। अब भगवान की सेवा करते करते अगर मन भगवान का चिंतन नहीं कर रहा है, किसी भौतिक विषय का चिंतन कर रहा है, तो वह सेवा का लाभ नहीं मिलेगा पूर्ण रूप से। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पुरुषम का अर्थ है भोक्ता। कृष्ण ही परम भोक्ता है और उनके जितने भी स्वरूप हैं, स्वांश हैं, जैसे नारायण, वासुदेव, ये सब भी भोक्ता है। ये सब विष्णु तत्व है। ये जीव तटस्था शक्ति है, इस संसार के भौतिक कलमश से युक्त है दिव्य, लेकिन भौतिक पदार्थों का संग लेने के कारण इसकी चेतना दूषित हो चुकी है। अब उस दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के लिए भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि सारी इंद्रियों को मेरी सेवा में समर्पित कर दो और मुख्य रूप से मन को लगाओ। मन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं भगवान, किसी और इंद्रियों पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। मन के विषय में भगवान बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। लेकिन ऐसा जप जो अपराध जैसा होगा, वो तो हमें भगवत धाम लेके नहीं जाएगा। अपराध युक्त नाम कैसा होता है? भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ होता है और उसमें मन स्थिर नहीं रहता, मन चंचल रहता है। इसको कहते हैं अपराध युक्त नाम, नाम अपराध। तो इस नाम अपराध से ऊपर उठकर नामाभास के स्तर पे आना चाहिए। नामाभास मतलब जिसमें भौतिक इच्छा नहीं रहती और मन स्थिर हो जाता है कृष्ण के नाम पर, लेकिन रुचि नहीं आई है। पर नामाभास, ये दोनों की मध्य अवस्था है, नाम अपराध की और शुद्ध नाम की। और नामाभास लेकर ही जीव इस संसार से मुक्त हो सकता है। तो भगवत धाम कैसे जाएंगे? जब नामाभास को पार करके शुद्ध नाम पे आएंगे। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए इस महामंत्र को सुनने का। अब भक्तों का ऐसा जिज्ञासा भी रहता है कि हम हर समय मन नाम पे चिंतन नहीं कर पाता है, तो क्या किया जाए? तो नाम पे चिंतन नहीं हो पाता है, कुछ जितना समय हो रहा उतना समय करिए, फिर रूप पे आ जाइए। भगवान के रूप को देखिए, भगवान के रूप को ध्यान पूर्वक देखकर फिर रूप का चिंतन करिए। जितना समय रूप पे चिंतन होता है, रूप से फिर गुण पे आ जाइए। भगवान के गुण क्या है? जैसे भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, उस लीला का चिंतन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से मन को बहुत सारे विषय मिल जाते हैं आध्यात्मिकता में। तो मन निरंतर भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला पे एकाग्र रहना चाहिए। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है।
इस प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। इसलिए प्रभुपाद जी भी देखिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, बलपूर्वक। ये चंचल है, ये आपका नहीं सुनेगा, लेकिन आपको डांट कर इसको वापस लाना पड़ेगा बलपूर्वक। जैसे बच्चा खेलने में व्यस्त रहता है, पढ़ना नहीं चाहता, माँ उसको क्या करती है, मार के उसको पढ़ाई में लगाती है बलपूर्वक। उस मन की दशा बहुत चंचल है और खेलते हुए बालक के समान है, इसलिए इसको जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, पढ़ने की इच्छा नहीं है, पढ़नी चाहिए बलपूर्वक। मन को वश में करते हुए पुस्तक लेकर पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इससे मन को आदत डलेगी, एक हैबिट बनेगा, एक एक स्वभाव बनेगा, जिसके कारण वो आपको मदद करेगा। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है। देखिए उदाहरण देके समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। उदाहरण भागवतम में दिया है। जो तितली बनना चाहता है, एक कीड़ा है, वो तितली बनना चाहता है। तितली बन सकता है क्या? तितली नहीं बन सकता है, लेकिन कब बन सकता है? जब वो तितली का निरंतर चिंतन करे और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। तो कृष्ण का हम निरंतर चिंतन करेंगे तो कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन कृष्ण के जैसा सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करेंगे, मतलब भगवत धाम वापस जाएंगे। तो भागवतम में दृष्टांत आता है, दत्तात्रेय भगवान 24 गुरु बनाए थे, उनमें से एक गुरु ये तितली है। जब एक तितली एक कीड़े को उठाकर अपने बिल में लेकर आई, तो वह कीड़ा भय के कारण तितली का चिंतन कर रहा है, भय के कारण, डर के कारण कि अभी आएगी, मुझे खा जाएगी, खा जाएगी। अब इस प्रकार का बहुत ही गहन चिंतन उसको तितली बना देता है। ये भौतिक उदाहरण है, आध्यात्मिक उदाहरण नहीं है। तो प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं, इस भौतिक उदाहरण के द्वारा आप समझ लीजिए, अगर कोई भक्त सुबह उठता है, कृष्ण का चिंतन करता है, कृष्ण का दर्शन कर रहा है, कृष्ण का प्रसाद ले रहा है, कृष्ण की सेवा कर रहा है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक वह कृष्ण ही कृष्ण सब चल रहा है, तो अंतिम समय में उसको कृष्ण याद आएगा और वो भगवत धाम जाएगा, उसको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, मेरे स्मरण करने के बहुत सारे तरीके हैं। योग मिश्र भक्ति का वर्णन कर रहे हैं भगवान। योग मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति में योगी मेरा स्मरण कैसे करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं भगवान का स्मरण करने के। अब अगला श्लोक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें भगवान अपने बहुत सारे नाम बताए हैं। योगी लोग इन नामों के द्वारा मेरा स्मरण करते हैं। एक होती है कर्म मिश्र भक्ति, एक होती है ज्ञान मिश्र भक्ति, एक होती है योग मिश्र भक्ति। पर ये तीनों भक्ति शुद्ध नहीं है। कर्म मिश्र भक्ति क्या है? कर्म योग, कि आप कुछ कर्म कर रहे हो और फल भगवान को अर्पित कर रहे हो, इसको कहते हैं कर्म मिश्र भक्ति। ज्ञान मिश्र भक्ति क्या है? ज्ञानी लोग ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, भगवान के तेज में लीन होना चाहते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति। अब योगी लोग सिद्धि भी चाहते हैं 8 प्रकार की, लेकिन कृष्ण का चिंतन भी कर रहे हैं, इसको कहते हैं योग मिश्र भक्ति। योगी को कम से कम भगवान के रूप का पूरा ज्ञान तो हो जाता है, जो ज्ञानी को नहीं हो पाता। तो योग मिश्र भक्ति है भगवान से भौतिक इच्छा करते करते योग साधना करना, मतलब सिद्धियों की प्राप्ति। इसलिए भगवान 2 प्रकार के योगी का वर्णन करेंगे अब, एक जो भौतिक इच्छा रखता है और एक जो भौतिक इच्छा नहीं रखता, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है। अब कृष्ण अपना स्मरण करने के तरीके बता रहे हैं। योग मिश्र भक्ति के द्वारा कृष्ण का स्मरण कैसे किया जाए। श्लोक क्रमांक 9। कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियांस अनुस्मरेता
यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। देखिए बहुत सुंदर शब्द हैं, इन शब्दों एक एक करके जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, मतलब कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरा ध्यान सर्वज्ञ के रूप में, पुरातन के रूप में, नियंता के रूप में, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। अब पहला शब्द आया कविम। देखिए कविम शब्द है, श्लोक में पहला शब्द क्या है? कविम। कविम का अर्थ है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है, भूतकाल में जो घटना हो चुकी है वह भी जानता है, वर्तमान में क्या हो रहा है वह भी जानता है, और भविष्य में क्या होने वाला है वह भी जानता है। तो भगवान कौन है? कविम। तो योगी लोग इस शब्द के द्वारा भगवान का स्मरण करते हैं। कविम, कविम मतलब सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब जो सब जानता है, भूत वर्तमान भविष्य। भगवान अर्जुन को पिछले अध्याय में बताए भी, मैं सब कुछ जानता हूं, जो भूतकाल में घटित हो चुका है वो भी जानता हूं, जो वर्तमान में हो रहा है वह भी जानता हूं, और भविष्य में जो होने वाला है वह भी जानता हूं। दूसरा शब्द है पुराणम। पुराणम मतलब प्राचीनतम, सबसे पुराना। कृष्ण से पुराना तो कोई व्यक्ति नहीं है ना इस संसार में, क्योंकि कृष्ण ही सबसे पहले है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। आदि, आदि शब्द है, आदि मतलब प्राचीनतम, सबसे प्राचीन। देखो कृष्ण की विशेषता यह है, कृष्ण सबसे बूढ़े हैं लेकिन एक भी बाल सफेद नहीं है, और दिखते कैसे? 16 वर्ष के नवयुवक की तरह। इसको कहते हैं पुराणम। पुराणम मतलब सबसे प्राचीन, सबसे पुराने, क्योंकि ब्रह्मा को उन्होंने जन्म दिया। फिर आता है शब्द अनुशासितारम। इसको कहते हैं नियंता। नियंता मतलब कंट्रोलर, जो सबको कंट्रोल में रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं। कोई भी प्रकृति, कोई भी वस्तु उनके नियंत्रण से बाहर नहीं है, इसको कहते हैं नियंता। फिर शब्द आया अणो अणियांसम। अणो अणियांसम मतलब लघु से भी लघुतर, मतलब बहुत छोटे से छोटे बन जाते हैं। ये सिद्धि है। योगी लोग 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो भी छोटे हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण से छोटा कोई नहीं हो सकता। कृष्ण अणु से भी अणु, मतलब बहुत ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बन सकते हैं। फिर श्लोक में शब्द आया है सर्वस्य धातारम, मतलब हर वस्तु के पालक हैं। इस संसार में जो भी वस्तु दिख रही है सबका पालन पोषण कौन कर रहे हैं? कृष्ण ही कर रहे हैं। चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, वृक्ष हो, चर अचर योनि हो, कोई भी योनि हो, उसका पालन कृष्ण ही कर रहे हैं। इसलिए उनको कहा गया है सर्वस्य धातारम, सबका पालन करने वाले, पोषण करने वाले। जैसे माता पिता अपने बच्चों का पालन करते हैं, एक राजा अपनी प्रजा का पालन करती है, एक गुरु अपने शिष्य का पालन करते हैं, उसी प्रकार से भगवान पूरे अनादि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। फिर शब्द आया अचिंत्य। अचिंत्य मतलब अकल्पनीय, जो हमारे बुद्धि से परे है, मन से परे है, इंद्रियों से परे है, इसको कहते हैं अचिंत्य, इनकंसीवेबल। जैसे उदाहरण के रूप में हिरण्याक्ष जो था, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जो था, उसके शरीर में संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र प्रवेश नहीं कर सकता था। इंद्र का वज्र भी हिरण्यकशिपु के शरीर की खाल को स्पर्श भी नहीं कर सकता था, जबकि इंद्र का वज्र बड़े बड़े पहाड़ों को चकनाचूर कर देता है, टुकड़ों में बदल देता है। लेकिन वही जब भगवान नरसिंह रूप लेकर आए, केवल उन्होंने अपने नाखूनों से स्पर्श किया, हिरण्यकशिपु के छाती का स्पर्श किया, जोर नहीं लगाया फाड़ने के लिए, स्पर्श करते ही वो छाती फट गई और आंतड़ियां बाहर आ गई। इसको कहते हैं अचिंत्य, जो हमारी कल्पना से परे है। इतना बड़ा सूर्य, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो पृथ्वी से 16 लाख गुना बड़ा है,
और अपनी कक्षा में घूम रहा है, किसके आदेश पर? कृष्ण के आदेश पर। इसको अचिंत्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अचिंत्य मतलब अकल्पनीय, हमारी मन बुद्धि इंद्रियों से जो परे है, जिसको हम समझ नहीं सकते। फिर बहुत सुंदर शब्द आया है, क्योंकि योगी लोग रूप को मानते हैं, इसलिए यहाँ पे बताते हैं कृष्ण अर्जुन को रूपम। रूपम मतलब सुंदर व्यक्तिगत स्वरूप है कृष्ण का। कोई कृष्ण रूपहीन नहीं है, इसलिए उनको श्याम सुंदर बोला जाता है, गिरिवरधारी बोला जाता है, उनके अनेक नाम हैं। इसलिए रूपम शब्द क्या दर्शाता है? सुंदर व्यक्तिगत स्वरूप। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण कैसे हैं? श्रेष्ठतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान मतलब जिनका सुंदर स्वरूप है। और फिर शब्द आता है आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम मतलब सूर्य के समान प्रकाशमान है। आदित्य मतलब सूर्य, और स्वयं प्रकट होने वाले हैं। उनकी जब इच्छा होती है प्रकट होते हैं, और उनकी जब इच्छा होती है अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम में चले जाते हैं। इसको कहते हैं आदित्य वर्णम। और अंत में शब्द आता है तमसः परस्तात्। इसका अर्थ है अज्ञानता से पूर्ण भौतिक प्रकृति से परे। मतलब भगवान के अंदर किसी भी प्रकार का अज्ञान नहीं है, और भगवान भौतिक प्रकृति से परे है। तमसः परस्तात्, तमसा मतलब अंधकार, अज्ञान। इसलिए हमेशा एक दृष्टांत आता है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तार नहीं मायार अधिकार। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं आ सकता, जहां कृष्ण है वहां माया नहीं आ सकती। इसलिए कृष्ण इस भौतिक प्रकृति से परे है और अज्ञानता से भी परे है, क्योंकि उनका स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद। तात्पर्य, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वह निराकार या शून्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूपम शब्द आया है। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं अर्जुन को मेरा रूप है, तो फिर निर्विशेषवादी मायावादी मेरे रूप को क्यों नहीं मानते? क्योंकि इनकी अपनी भौतिक इच्छा है कि हम भगवान बनना चाहते हैं, भगवान के रूप में मिलकर हम स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए मेरे रूप को वे स्वीकार नहीं करते। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यह वर्णित है। कृष्ण का चिंतन करना कोई मुश्किल है? कल ही भक्ति वैभव लेक्चर में सुन रहा था, परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज के एक शिष्य हैं श्रीवास प्रभु। वो लेक्चर में बता रहे थे, वो नाइजीरिया के हैं, अफ्रीका के हैं, और वो कल एक बात बता रहे थे। प्रभु जी कह रहे थे कि एक कैथोलिक प्रीस्ट, मतलब चर्च का ईसाई पादरी, उसको किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान कैसे दिखते हैं। तो इस पादरी को, इस चर्च के पादरी को आज तक किसी ने नहीं बताया था कि कृष्ण भगवान का रूप कैसा है। तो एक व्यक्ति ने आकर बोला कि अगर आपको भगवान का रूप जानना है, एक व्यक्ति उस पादरी के पास आकर बोला अगर आपको भगवान का रूप जानना है तो आप हरे कृष्णा भक्तों के पास जाकर मिलो, वो आपको भगवान के रूप का वर्णन करेंगे। तो फिर उस पादरी ने वहां के जो क्या कहते हैं, एक बुक होती है जिसमें सब बड़े बड़े सेंटरों के एड्रेस होते हैं, उसको बुक को खोलकर उसमें हरे कृष्णा मंदिर का एड्रेस देखा, नंबर देखा और नंबर मिलाया, और प्रभु जी बता रहे थे, फिर उसने मुझसे बात की, तब मैंने उसको कृष्ण के रूप का वर्णन किया कि कृष्ण कैसे दिखते हैं। तो ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर वर्णन है कृष्ण कैसे दिखते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण पीतांबर पहनते हैं, वेणु धारण करते हैं, मोर पंख लगाते हैं, उसके पश्चात वैजंती माला धारण करते हैं, और घुंघराले बाल हैं, और दिव्य मुस्कान है उनके चेहरे पर,
और कर्णी का फूल धारण करते हैं। भगवान के रूप का बहुत सुंदर वर्णन किया है ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में। तो उस रूप का हमें ध्यान करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान के रूप का चिंतन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सुगम विधि है, बहुत सरल विधि है। और ये हमें कैसे पता चलता है? साधु शास्त्र गुरु से पता चलता है कि भगवान का रूप कैसा है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं, इसलिए पुरुषम शब्द आया है। भगवान फीमेल भी है, भगवान स्त्री भी है, लेकिन किस रूप में? राधा रानी के रूप में है, सीता के रूप में है। लेकिन यहाँ पे पुरुषम शब्द आया तो भगवान पुरुष है। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के श्लोक में किया गया है। भगवान कवि है, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए कविम शब्द आया। कवि मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। वह प्राचीनतम पुरुष है, मतलब पुराणम शब्द आया प्राचीनतम, क्योंकि वह समस्त वस्तुओं के उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है, उन्होंने ही सब वस्तुओं को प्रकट किया, इसलिए प्राचीनतम पुरुष है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। शिक्षक भी है ना, टीचर भी है ना। टीचर कैसे है भगवान? भगवान टीचर कैसे बनते हैं मनुष्यों के? भगवत गीता का उपदेश देकर टीचिंग करते हैं। भगवत गीता का उपदेश है, वेद पुराणों के उपदेश है, ये भगवान के श्वास से निकला है। इनका उपदेश देकर वह मनुष्य को शिक्षा देते हैं, टीचिंग करते हैं। वह अणु से भी सूक्ष्म है। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु है कि वह अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। आप सोचिए कि जीवात्मा का जो माप है वो बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, तो भगवान उससे भी सूक्ष्म है। इसलिए कहा गया अणो अणियान महतो महियान, छोटे से छोटे हैं और बड़े से भी बड़े हैं, इसलिए वह लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। तो एक योगी जो जिसने सिद्धि प्राप्त की है, अणिमा एक सिद्धि होती है, वो छोटे से छोटा बन जाता है। कितना छोटा हो सकता है उसका भी एक लिमिट है, लेकिन भगवान इतने छोटे हो सकते हैं कि वो अणु में भी प्रवेश कर जाते हैं, एटम में प्रवेश कर जाते हैं। अब आत्मा को कोई देख नहीं सकता है, तो आत्मा से भी और सूक्ष्म रूप धारण करना मतलब क्या है? अणो अणियान। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इसका मतलब जो हमारे हृदय में परमात्मा, उसको भी कंट्रोल करने वाले कृष्ण है, जबकि परमात्मा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात तात्पर्य में लिख रहे हैं। कहते हैं परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। किसका? उस जीव का नियंत्रण करते हैं जिसके हृदय में वो बैठे हैं। परमात्मा क्या? उनका स्वांश रूप है। ये परमात्मा वही क्षीरोदकशाही विष्णु है जो दूध के सागर में रहते हैं, और देवता जब विपदा आती है तो इन्हीं के पास प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। इतना लघु होते हुए भी वह सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब सब जगह है। इतने छोटे होते भी सब जगह है। कैसे? यही तो अचिंत्य बात है जिसको कोई जीव समझ नहीं सकता। सर्वव्यापी कैसे? चेतना शक्ति के द्वारा है। अब परिवर्तन हो रहा है, कोई बीज आपने बोया, उसको पानी दिया, धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसमें फूल खिलते हैं, मतलब सर्वव्यापी है। उस पौधे के रूप में भी है, अपनी चेतना को डाले हुए हैं, अपनी शक्ति को डाले हुए हैं, और सबों का पालन करने वाले हैं। सबका पालन करते हैं ना भगवान, सबको खाने को दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं। कहीं ऐसा सुनने में आया कि अभी खाना बंद हो गया, पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया? देखो लोग कितने नास्तिक हैं। प्रभुपाद जी बोले 99.9% जनसंख्या नास्तिक है, नराधम है।
लेकिन फिर भी कृष्ण कितने दयालु है, सबको पूर्ति कर रहे हैं उनकी आवश्यकताओं की। रहने के लिए स्थान दिया है, पहनने के लिए वस्त्र दिया है, खाने के लिए अन्न दिया है, सब कुछ दे रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं। जैसे एक माता पिता जानते हैं ना, अभी सर्दी आ गई, छोटा बच्चा है, इसको सर्दियों के कपड़े चाहिए, तो तुरंत मार्केट में जाकर सर्दी के वस्त्र वो माता पिता खरीदते हैं, वो बच्चे को बोलना नहीं पड़ता। उसी प्रकार से भगवान जानते हैं जीवात्मा की क्या आवश्यकता है, वो सब आवश्यकताएं प्रदान करते हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। ये सब लोक जो हम देख रहे हैं ना, अभी पृथ्वी भी हवा में है, हम जमीन में नहीं है, ये हवा में हम उड़ रहे हैं। जैसे एक समुद्र में छोटा द्वीप होता है, वो द्वीप नाव की तरह होता है, वैसे ही ये जो स्पेस है ये हवा का समुद्र है। इसमें ये जो पृथ्वी लोक है, नाव, ये उस हवा के समुद्र में तैर रही है। और एक लोक नहीं है, ऐसे अनंत लोक है जिसको कृष्ण धारण किए हुए हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण उसको उठाते हैं और बड़ा जोर लगाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। अचिंत्य मतलब जो हमारे चिंतन से परे है, सरल रूप में जो हमारे चिंतन, बुद्धि, मन, इंद्रियों से परे है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज, अधा अक्षज, जिनको इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। अब जैसे जरासंध के साथ कृष्ण युद्ध कर रहे थे और ड्रामा किया भागने का, इसलिए नाम क्या पड़ा, रणछोड़। भगवान कभी रण छोड़ के जा सकते हैं? अगर कोई क्षत्रिय रण छोड़ के जाएगा तो उसका भर्त्सना किया जाता है, उसका निंदा किया जाता है, लेकिन कृष्ण का कोई निंदा नहीं करता, कृष्ण का सब गुणगान करते हैं। किस रूप में? रण छोड़, जिससे रण छोड़ के भाग गया। और हुआ क्या, अब पर्वत पे चढ़ गए और जरासंध पीछे लगा था, और जरासंध ने सोचा इस पर्वत में आग लगा देता और कृष्ण बलराम दोनों मर जाएंगे। उसने पर्वत में आग लगा दी चारों तरफ। कृष्ण, इतना विशाल पर्वत था, 90 मील ऊंचा था, उससे कूद गए वहां से। 90 मील कोई व्यक्ति ऊंचाई से कूदे तो वो बचेगा नहीं, जीवित नहीं बचेगा, उसका हड्डियों का चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन कृष्ण को जरा से भी चोट नहीं आई। इसको कहते अचिंत्य, इनकंसीवेबल। उनका शरीर हमारे शरीर की तरह नहीं बना है। हमारे शरीर में फ्रैक्चर हो जाएगा, हम मर भी सकते हैं, लेकिन कृष्ण के शरीर में कोई फ्रैक्चर नहीं होता है। कृष्ण के शरीर में केवल सच्चित आनंद, आनंद ही आनंद भरा है बस। इसलिए वो कभी दुखी होते ही नहीं है, जितना भी संकट आए दुखी नहीं होते हो। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वह इस भौतिक जगत में व्याप्त है फिर भी इससे परे है ना, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। इस जगत में रहते भी हैं और नहीं भी रहते। रहते कैसे? शक्तियों के द्वारा। और नहीं रहते कैसे? अपने धाम में रहते हैं। जैसे एक उद्योगपति ने, उसने अपना उद्योग फैला दिया, बहुत जगह जगह फैक्ट्रियां बनाई है, लेकिन अपने लोगों को रखा है चेयरमैन के रूप में, जाओ आप फैक्ट्री संभालो। वो एक जगह पे बैठा रहता है, तो वो सब निगरानी भी कर रहा है, लेकिन एक सब जगह पे भी नहीं है। तो ऐसे समझा जा सकता है कृष्ण अपने गोलोक में रहते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के द्वारा, जो पुरुष अवतार शक्तियां हैं, शिरोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, काणोदकशाही विष्णु, इन पुरुष अवतार के द्वारा वे क्या करते हैं? इस संसार का, सृष्टियों का संचालन करते हैं। हम इस भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? ये भौतिक जगत ही ऐसा है, इसको हम पूरी तरह नहीं समझ पाए, पूरी तरह नहीं जान पाए।
तो इस भौतिक जगत के परे जो आध्यात्मिक जगत है, जो 3/4 शक्ति है, उसको हम कैसे समझ पाएंगे? इसका मतलब वह अचिंत्य है। अचिंत्य का अर्थ है कि इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता, और जो अकल्पनीय है, हमारी कल्पना से परे है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार करे और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अपनी बुद्धि, अपने मन को लगाकर कृष्ण के विषय में सोचना, इससे कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला। व्यर्थ का तर्क, वाद विवाद और चिंतन से दूर रहना चाहिए, और भगवत गीता, अन्य शास्त्रों में भगवान ने जो नियम बताए हैं उसका हमें पालन करना चाहिए, उन नियमों को स्वीकार करना चाहिए। तब हम कृष्ण को थोड़ा थोड़ा समझ पाने का प्रयत्न कर पाएंगे, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा हम कृष्ण को नहीं जान सकते। इंद्रियों की भी कुछ सीमा है ना, बुद्धि की भी कुछ सीमा है। जैसे इंद्रियां हैं, उसमें से एक आंख है। आंख का देखने का सीमा है, कितनी दूर तक देख सकती है। कान है, कितनी दूर तक सुन सकते हैं। लेकिन कृष्ण कैसे हैं? अपने धाम में रहकर भौतिक जगत में क्या चल रहा है सब देख सकते हैं। और उनके विषय में कौन क्या बोल रहा है सब सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। इस प्रकार से कृष्ण अचिंत्य है, इसलिए अकल्पनीय कहा गया। हमारे कल्पना से परे है, हमारी चिंतन से परे है। इसलिए हम जैसे बद्ध जीवों के लिए अच्छा है कि भगवान ने जो नियम शास्त्र में दिए हैं उसको हम पालन करें, उन नियमों को स्वीकार करें, तभी हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अब अगले श्लोक में भगवान षट चक्र योग का वर्णन करेंगे। षट मतलब 6 और चक्र मतलब शरीर में 6 प्रकार के चक्र होते हैं, तो इसको योग मिश्र भक्ति कहते हैं। वो योगी लोग इस षट चक्र योग के द्वारा मुझे कैसे प्राप्त करते हैं, अपने मन को कैसे स्थिर करते हैं, इसके विषय में हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।